श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा है, जनार्दन, अब मैं आपसे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, एक चित्त होकर श्रवण करो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है अजा। यह सारे पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती नरेश ने, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे, एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी राजन हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी होती है। तुम इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। एक दिन तुम उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान वैसे ही किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य यह व्रत करते हैं वे सारे पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं एवं इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।